हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, एक नया सीरीज शुरू हुआ है 10,000 जीके का, जिसमें कि स्टैटिक जीके होंगे, आपकी जनरल अवेयरनेस होंगे और जितने भी साइंस से महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे, ठीक है, वो सारे के सारे इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो जीके, जीएस और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड सवाल होंगे। और आज जो होगा सेट नंबर आज इसका 1 होगा, जिसमें कि मैं 200 प्लस क्वेश्चन में कराने वाला हूँ। ठीक है, हर वीडियो इसी तरह का 200, 300, 100 करके आता रहेगा। और 10,000 का जैसे ही सेट कंप्लीट हो जाता है, इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप लोग को यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहता हूँ। जिन लोगों का पेपर है, जिन लोगों का भी पेपर है रिसेंटली, जो भी पेपर आप दे रहे हैं, जैसे कि ग्रुप डी हो गया, अगर आप एमटीएस का पेपर देने वाले हैं या जो भी रिसेंटली पेपर दे रहे हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे 7,000 करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है, आपको यहाँ से बहुत इसमें फ़ायदा मिलने वाली है। मात्र इसका कीमत है 70 रुपये। पे करके आप इसको ले सकते हैं, 7,000 करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। ठीक है, इसमें कि आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि फ़ोनपे के माध्यम से या पेटीएम के माध्यम से, ये जो नंबर देख रहे हैं इस पर आपको पेमेंट करना है 70 रुपया। और ये वाले नंबर पे आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट भेज देना व्हाट्सएप पे। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम लिंक पर जाइए। आपको बहुत सारे वीडियोस, आपके बहुत सारे पीडीएफ्स आपको वहाँ पे कैसे परचेज करने हैं वो आपको वहाँ पे बताया गया। तो आज का पहला सेट शुरू होने वाला है 10,000 जीके का धमाकेदार प्रश्न होगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं 10,000 जीके का यहाँ सेट नंबर 1। ठीक है, चलिए। तो सवाल नंबर 1 में क्या है कि देखिए, यहाँ पे पंडित बिरजू महाराज का एक नाम आएगा, एक नाम है यहाँ पे। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज जी का नाम है यहाँ पे, और इससे रिलेटेड सवाल आपके बनेंगे क्या, तो सुनिएगा। पंडित बिरजू महाराज जी का हाल ही में निधन हो गया, उनका मूल नाम क्या था? तो पहले तो यहाँ पे जानिए कि इनका मूल नाम था ब्रिज मोहन मिश्रा, और जनवरी 2022 में इनका निधन हो गया। इनका जन्म कहाँ हुआ था? हंडिया, रिखीपुर, लखनऊ, 4 फरवरी 1938 को इनका जन्म होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे जो पूछा जाएगा कि इनका जो है संबंध किससे था, तो इनका संबंध है कथक नृत्य से, इनका संबंध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि आज के तारीख में जितने भी पेपर रिसेंटली हुए, इसमें इस तरह के सवाल ज़्यादातर देखने को बना है। तो इनका संबंध बिरजू महाराज से, जो पंडित बिरजू महाराज जी हैं, उनका संबंध है कथक नृत्य से, ध्यान रखिएगा। और अगर मैं बात करूँ कथक किस राज्य से संबंधित ये नृत्य है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश से। ठीक है, उत्तर प्रदेश का ये फेमस एक नृत्य है जिसका नाम है कथक। और एक कथकली होता है जो कि कहाँ का है? केरल का। कथकली केरल का, और कथक जो है आपका उत्तर प्रदेश का। ध्यान रखिएगा बात। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि किस समिति की सिफारिश पर, अच्छा सवाल ये भी, कि लड़कियों की शादी की उम्र जो है 18 से बढ़ाकर 21 करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा जय जट्टी समिति। और किस अधिनियम? तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत सरकार का बाल विवाह निषेध जो अधिनियम था, ये कब का था? 2006 का था। लागू कब होता है? 1 नवंबर 2007 को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय खुशहाल दिवस मनाया कब जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो खुशहाल दिवस है मनाया जाता है 20 मार्च को। अगर ध्यान रखिएगा, जनरल अवेयर्नेस से रिलेटेड सवाल यहाँ पे एक बन जाएगा एग्जाम में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि 2022 की थीम इसकी क्या है? तो बिल्ड बैक हैप्पियर। ठीक है, बिल्ड बैक हैप्पियर इसका थीम होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस, ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 की रैंक क्या है भारत की? तो आंसर हो जाएगा 136, और पहले स्थान पर है फिनलैंड। ठीक है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक है 136, पहले स्थान पर फिनलैंड। और अफगानिस्तान की अगर बात कर लीजिए तो सबसे नीचे स्थान पर ये है। ठीक है, ये करंट अफेयर्स के एक सवाल यहाँ पे इसमें डाला गया है। नेक्स्ट सवाल पे, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर। इनका जन्म होता है 540 ईसा पूर्व, वैशाली। ठीक है, वैशाली के पास कुंड, जो कुंड ग्राम है ना, वैशाली के पास कुंड ग्राम गाँव में इनका जन्म होता है। और ये पड़ता कहाँ पे? तो बिहार में पड़ता है। ठीक है, ये वैशाली जो है कुंड ग्राम पड़ता कहाँ है? बिहार में। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की? कुमार गुप्त ने। प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद थे? 16। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे हुए थे? ब्राह्मी लिपि में। किस बौद्ध ग्रंथ, ठीक है, किस बौद्ध ग्रंथ में मौर्य सम्राट, ठीक है, मौर्य सम्राट अशोक का विवरण है? तो आंसर हो जाएगा महावंश। ठीक, किस बौद्ध ग्रंथ में मौर्य जो सम्राट थे अशोक, उनका विवरण है महावंश में। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। ठीक है, सिमुक आंध्र जिसको कहते हैं, या सिमुक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मेगास्थनीज किस भारतीय राजा के दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कौन? मेगास्थनीज। ठीक, किस मुगल सम्राट के शासन काल में
मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया था शाहजहां के शासनकाल में। बाजार नियंत्रण नीति किस शासक ने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। मध्यकालीन भारत में बंजारा कौन था? किसे कहा जाता था? तो अनाज जैसे माल का ट्रांसपोर्टर को कहा जाता था। जो बंजारे आमतौर पर व्यापारी थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इनका इस्तेमाल शहर के जो बाजार है ना उस तक वहाँ तक क्या करना, अनाज को पहुँचाने के लिए उपयोग किया था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो छत्रपति शिवाजी जो है मराठा साम्राज्य के संस्थापक हैं। इनका जन्म होता है 1627 ईस्वी में, ठीक है, और शिवनेर की पहाड़ी किले में। और राजधानी इनकी जो थी वो क्या थी? रायगढ़ को बनाया था इन्होंने अपनी राजधानी। तो यहाँ से दो बातें, पहला के संस्थापक कौन थे? छत्रपति शिवाजी, जन्म होता है 1627 ईस्वी, शिवनेर की पहाड़ी किले में, और राजधानी इनकी थी रायगढ़, इनकी क्या थी? राजधानी थी, ठीक है। चलिए, दक्षिण भारत के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है? राजेंद्र चोल को जाना जाता है, या पंडिता चोल भी इनको कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। पंडिता चोल श्रीलंका तथा कलिंग पर इन्होंने विजय प्राप्त किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, दिल्ली सल्तनत का प्रथम संप्रभु शासक कौन था? तो इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक जो संस्थापक था इसे माना जाता है। इक्ता प्रणाली जो है इसने शुरुआत की थी, ठीक है। इक्ता प्रणाली की शुरुआत इसी ने की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। रजनामा किस हिंदू ग्रंथ की फारसी अनुवाद है? महाभारत की। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजाराम मोहन राय। इनका जन्म होता है 1772 में बंगाल के राधानगर में, और राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा इनको दिया गया। और इनके बारे में और भी यहाँ पे बातें हैं। 1814 में कलकत्ता में, ठीक है, 1814 में कलकत्ता में इसकी स्थापना, ठीक है। मूर्ति कला, जातिगत कठोरता, कर्मकांडों और सामाजिक बुराई के खिलाफ अभियान चलाने के लिए किया गया था। किसका? आत्मीय सभा का, ठीक। चलिए, ब्रह्म समाज जिसे कहते हैं ब्रह्म सभा का गठन किसने किया? 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था इसकी स्थापना। भारतवर्ष ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो भारतवर्ष ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन, ठीक। तत्बोधि, ठीक है, तत्बोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? राजा राधाकांत देव, ठीक है। राजा राधाकांत देव क्या थे? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नील विद्रोह कब हुआ था? 1859-60 में, और कहाँ? बंगाल में हुआ था। और इस आंदोलन का नेतृत्व, सबसे इंपॉर्टेंट कि इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इसका नेतृत्व कर रहे थे। नील दर्पण, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है नील दर्पण या द मिरर ऑफ इंडिगो किसने लिखा? दीनबंधु, ठीक है, दीनबंधु मित्र ने लिखा। 1857 के महत्वपूर्ण नेता तथा उनके संबंधित स्थान इसमें आपको जानने को मिलेगा। जैसे देखिए, मंगल पांडे का अगर बात कर ले, ये कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? बैरकपुर से। जीनत महल दिल्ली से। नाना साहब कानपुर से। और खान बहादुर खान बरेली से, ठीक है। इसके नेतृत्व कर रहे थे किसका? तो 1857 की क्रांति का। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को इसमें अपनाया गया है, और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे गाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। और कौन से अधिवेशन? तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला। सवाल अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू इसका आंसर हो जाएगा। 1925 के कानपुर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता किया था। चलिए, 13 फरवरी को क्या है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस इनके जन्मदिन पर, ठीक है। किनके जन्मदिन पर? तो भाई ध्यान रखिएगा, सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत की पहली महिला ये राज्यपाल भी थी, ठीक। चलिए, 1793 में जब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? सर पोथिंग, ठीक है, सर पोथिंग लॉरेंस, ठीक, ध्यान रखिएगा, सर पोथिंग लॉरेंस, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लिलिंथ गो, ठीक है, लिलिंथ गो था उस समय का वायसराय, ठीक है। तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लिलिंथ गो,
किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारत के संविधान की नवीन विशेषता के रूप में वर्णित किया था? आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भाग कौन सा था? तो अगर बात किया जाए राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है ये किस भाग में है? तो भाग 4 में है। अनुच्छेद कौन सा? 36 से 51 में है। और ये कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यहाँ पे कौन सा अनुच्छेद, ठीक है, कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 18 उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। 56वां संविधान संशोधन मतलब क्या? यहाँ पे गोवा को राज्य का इसमें दर्जा मिलता है। इस प्रकार गोवा 25वां राज्य बनता है। 56वां संविधान संशोधन गोवा को राज्य का दर्जा मिलता है और इस प्रकार गोवा 25वां राज्य बनता है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान के आत्मा के रूप में किसने वर्णित किया था? पंडित ठाकुरदास भार्गव। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना को संविधान के आत्मा के रूप में किसने वर्णित किया था? तो पंडित ठाकुरदास भार्गव। अनुच्छेद 32 को, ठीक है, अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय तथा आत्मा किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। संविधान के किस भाग में राजभूमि सुधार शामिल है? 9वीं अनुसूची में। और यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। किस मामले में बुनियादी संरक्षण का सिद्धांत उभरा? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 154। ठीक है, अनुच्छेद 154 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। राज्यपाल की कार्यपालक शक्ति। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। स्थापना कब होता है? 1862 में। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बार्नस पीकॉक। अनुच्छेद 52 का संबंध किससे? तो भारत का एक राष्ट्रपति इसमें होगा। संसद के कितने सत्र होते हैं? ठीक है, संसद के कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। नेक्स्ट सवाल, भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? शीला दीक्षित 15 वर्षों तक, और इनका निधन जुलाई 2019 में इनका निधन हो गया। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट, दशावतार मंदिर जिसको देवगढ़ कहते हैं, विश्वनाथ मंदिर जिसको खजुराहो को कहते हैं, और लक्ष्मण मंदिर जो कि खजुराहो में। ठीक है, दशावतार मंदिर जो कि देवगढ़ में है, विश्वनाथ मंदिर खजुराहो में, लक्ष्मण मंदिर भी खजुराहो में। किस शैली में बनी है? तो नागर शैली में बनी। इस प्रकार के मंदिर वास्तुकला उत्तर भारत की लोकप्रिय है। कैसी? तो नागर शैली। सत्रिया किस राज्य का नृत्य है? तो असम का है। सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? फरीदाबाद हरियाणा में। भारत की शास्त्रीय भाषा संस्कृत किस भाषा से उत्पन्न हुई है? इंडो आर्यन भाषा से। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम। नेक्स्ट सवाल क्या है कि कैलपोथ उत्सव, ठीक है, कैलपोथ उत्सव किस राज्य का है? तो कर्नाटक का है। और कैसा उत्सव है? ये फसल का उत्सव है, कैलपोथ। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सोहराई, ठीक है, ये कहाँ का है? ये झारखंड का फसल उत्सव है, सोहराई। जावरा जो डांस है या नृत्य है कहाँ का है? तो मध्य प्रदेश का। ये भी फसल उत्सव है और इसी उत्सव में ये डांस किया जाता है। हिंदुस्तानी संगीत में कुल कितनी श्रुति हैं? 22 श्रुति हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक है? तो NH-44 जो आपका है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक है और 3745 किलोमीटर से अधिक ये लंबा है। ठीक, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को आच्छादित करती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, जो कि कपास की खेती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा जिला भारत का सबसे बड़ा जिला है? कच्छ, जो कि गुजरात में है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा जिला भारत का सबसे बड़ा जिला है? तो कच्छ जिला। कहाँ का? गुजरात का। क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा जिला भारत का सबसे छोटा जिला है? माहे पुडुचेरी का। ठीक, पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल रेलवे टनल कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। इसकी लंबाई कितना है? 11.215 किलोमीटर या मील। ठीक है, चलिए, या फिर यहाँ पे मील छूट गया, यहाँ पे एक काम कीजिएगा, इसको क्या कीजिएगा, 6.9 एक सेकेंड यहाँ पे लिख दीजिएगा 6.969 मील। ठीक है, चलिए, किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र में विस्तृत है? तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। भारत में प्याज का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। चिनुक एक स्थानीय हवा है, यह किस क्षेत्र में बहती है? प्रेरी
उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान में। और चिनूक क्या है, गर्म एवं शुष्क हवा है, ये भी ध्यान रखिएगा, चिनूक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि पंपास दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को कहा जाता है पंपास बेल्ट। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को कहा जाता है बेल्ट। जिब्राल्टर संधि क्या है, यह भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है और ये यूरोप तथा अफ्रीका को भी अलग करता है। यूरोप और अफ्रीका को अलग कौन करता है, जिब्राल्टर संधि, और ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। पृथ्वी के किस क्षेत्र में ऋतुओं का परिवर्तन नहीं होता है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी। यह है कहाँ पे, अफ्रीका में। और इसकी दो सहायक नदी ध्यान रखिएगा, एक तो वाइट नील और दूसरा ब्लू नील। ठीक है, वाइट नील और ब्लू नील। अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, कांगो नदी। और तीसरी सबसे बड़ी नदी नाजर नदी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील नदी, ठीक है, सेकंड सबसे लंबी नदी कांगो नदी, और तीसरी सबसे लंबी नदी नाजर नदी। ठीक, सबसे ठंडी मरुस्थल पर्वत है, ठीक है, सबसे ठंडी वायुमंडलीय सबसे ठंडी वायुमंडलीय पर्वतें हैं कौन सा, तो मध्यमंडल, जिसको कहते हैं इंग्लिश में मेजोस्फेयर। ठीक, जिसको कहते हैं क्या, मेजोस्फेयर। ठीक है, चलिए, और अगर बात करें वायुमंडल में कितनी परतें हैं, तो 5 लेयर हैं। ठीक है, 5 लेयर हैं, कौन कौन, तो ध्यान रखिए यहाँ पे 5 लेयर में ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, पहला नाम याद रखिए ट्रोपोस्फेयर, दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। 5 लेयर हैं। ठीक है, वायुमंडल के कितने परतें हैं, 5 लेयर, पांचों का नाम ध्यान रखिएगा। जब भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हुआ तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तब भारत के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। इन्हें आधुनिक भारत के चाणक्य के रूप में जाना जाता है। इसी वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का, ठीक है, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता था, कहा गया इनको। और 1991 में भारत के क्या थे, वित्त मंत्री थे। जब नरसिम्हा राव क्या थे, भारत के प्रधानमंत्री थे, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे, वित्त मंत्री थे। और भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत इन्हें कहा जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। राष्ट्रीय आय का सूत्रीकरण करता है कौन, तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है 2 मई 1951 को। ठीक है, 2 मई 1951 को इसकी स्थापना होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और वर्तमान की अगर बात करें, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसके, CSO के, तो विमल कुमार रॉय। ठीक है, विमल कुमार रॉय क्या है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। 10 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित होता है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर। और गंग वंश के संस्थापक कौन, नरसिंह देव प्रथम ने इसको बनवाया था। 20 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है, एलोरा की गुफाएं कहाँ है, महाराष्ट्र में। 50 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है, हम्पी, जो कि कर्नाटक में है। 100 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है, रानी की बाग, जो कि गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में, और ये कर्नाटक में। ठीक है, लिख लीजिएगा कर्नाटक। 200 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है, सांची का स्तूप, ये कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। 500 रुपये नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है, तो भारतीय ध्वज के साथ लाल किला, भारतीय ध्वज के साथ लाल किला। और 2000 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है, तो मंगलयान का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मंगलयान का। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय। ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। अच्छा सवाल है, बार बार ये पूछा गया है। कौन सा मापक यंत्र आर्थिक विकास में वृद्धि कर दर्शाता है, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। अप्रत्यक्ष कर कौन कौन सा है, जैसे GST हो गया आपका अप्रत्यक्ष कर, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क और वैट। ठीक है, ये सभी के सभी क्या है, अप्रत्यक्ष है, कर हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स कौन के हैं, जैसे कि आयकर हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ये सब क्या है आपका प्रत्यक्ष कर हो गया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मान किसके बीच होता है, 0 से 1 के बीच में होता है। और मानव विकास सूचकांक के आधार का विकास किया गया था। ठीक है, मानव विकास सूचकांक, ठीक, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा। ठीक है, इसको क्या कीजिए, लिखिए अवधारणा। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास किया गया था अर्थशास्त्री महबूल हक के द्वारा। और कहाँ के थे ये, बांग्लादेश के थे। और पहला मानव विकास सूचकांक, पहला मानव विकास जो है कब जारी हुआ था, पहला मानव विकास सूचकांक जारी हुआ था 1990 में, ये जारी हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और इसको प्रतिवर्ष, ठीक है, इसको प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात UNDP द्वारा जारी किया जाता है। किसको, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ह्यूमन डेवलपमेंट, हाँ ठीक है, UNDP अर्थात कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय है कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। और इसकी स्थापना होती है 22 नवंबर
कब होती है? 22 नवंबर 1965 को, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक, चलिए। आरबीआई की स्थापना कब होती है? तो आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 की स्थापना होती है। यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पे इसकी स्थापना होती है। राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? सी डी देशमुख। फिल्म प्रोजेक्ट में किस प्रकार के लेंस का उपयोग होता है? उत्तल लेंस का। लेंस का सूत्र क्या होता है? तो ध्यान रखिए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है। उसी तरह दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ओडोमीटर किसका मापन करता है? वाहन द्वारा तय की गई दूरी को। और स्पीडोमीटर वाहन की गति को मापता है। तैराकों को पानी में तैरने में मदद करता है कौन? तो बियॉन्ड फोर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं उत्प्लावक बल। स्टील मिश्र धातु किसका? तो लोहा का। Fe का मतलब लोहा, जिसमें कि 98% होगा, और कार्बन जो होगा 2% होगा। स्टेनलेस स्टील किसका किसका मिश्रण है? तो आपका लोहा हो गया, क्रोमियम हो गया और निकल हो गया। क्या होता है जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है। प्रिजर्वेटिव, जिसको खाद्य परीक्षक के रूप में रसायन का प्रयोग किया जाता है, नाम क्या है? सोडियम बेंजोएट। भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? मानव। दिवाकर वैश्व द्वारा इसे बनाया गया था। ठीक है, चलिए। डीआरडीओ द्वारा निर्मित एक विद्युत संचालित एवं रिमोट कंट्रोल रोबोट का नाम क्या है? दक्ष, जो कि बम रिकवरी के लिए बनाया गया था। किस कंपनी ने टॉक बैक नाम का जो है ब्रेल कीबोर्ड विकसित किया? तो गूगल ने किया। टॉक बैक, ठीक है, टॉक बैक नाम का कीबोर्ड। कैसा कीबोर्ड है? तो ब्रेल कीबोर्ड, जो कि दृष्टि बाधितों के लिए ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है। किसके लिए उपयोगी है? तो दृष्टि बाधित के लिए उपयोगी है। चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था कब? 2008 में लॉन्च किया गया था। 2008 में। कहाँ से? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। और किस यान से? ठीक है, तो PSLV C11 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2, ठीक है, चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था कब? 2019 में। और कौन से व्हीकल से? तो GSLV MK, ठीक है, MK3 MK1 से। ठीक है, MK3 MK1 से। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। ठीक है, और इन्हीं के बर्थडे के दिन मनाया जाता है 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? डोडा बेटा। और ये है कहाँ? तमिलनाडु में। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय थी कौन? भानु अथैया। कब इनको मिला यह अवार्ड? 1983 में। स्विट्जरलैंड की राजधानी का नाम क्या है? बर्न। इसकी मुद्रा है फ्रैंक। ठीक। WHO, WTO और ILO का मुख्यालय तीनों के तीनों कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। विश्व विरासत स्थलों की संख्या सबसे अधिक किस देश में है? इटली में है। भारत में वर्तमान में कुल कितनी विश्व विरासत स्थल है? 40 है। 40वां कौन है? धौलावीरा, गुजरात का। किस शासन के दौरान जो है मुगल लघु चित्रकला अपनी चरम पर था? जहांगीर के समय। प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि किस भाषा में लिखी हुई थी? बंगाली। और किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग, मेघालय में, जो कि मेघालय की ये राजधानी है। बांध, या जिसको इंग्लिश में कहते हैं डैम, आधुनिक भारत का मंदिर है, ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन किस देश को कहा जाता है? भूटान को कहा जाता है। इसकी राजधानी थिम्पू। अब मुद्रा क्या है? नुग्लू ट्रम। ठीक है, नुग्लू ट्रम इसका क्या है? मुद्रा है। ओलंपिक ध्वज में काली रिंग किस महाद्वीप को प्रतिनिधित्व करती है? अफ्रीका की। नीला यूरोप का। पीला एशिया का। ठीक है, वहीं हरा ऑस्ट्रेलिया का और लाल अमेरिका का। नई आर्थिक नीति, ठीक है, नई आर्थिक नीति किस वर्ष पेश की गई थी? 1991 में। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत की नई आर्थिक नीति का जनक माना जाता है। ठीक है, और 1991 में ही प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव। और उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे? वित्त मंत्री थे। ठीक है। किस भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार के साथ साथ भारत रत्न भी मिला है? तो डॉक्टर CV रमन को मिला है। और नोबेल पुरस्कार इनको कब मिला था? 1930 में मिला था इनको नोबेल पुरस्कार। लाइट स्कैटरिंग के लिए इनको मिला था। और 1954 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। खर्ची पूजा, ठीक है, खर्ची पूजा किस राज्य में मनाया जाता है? तो त्रिपुरा में खर्ची पूजा मनाया जाता है। एरोबेटिक्स जो शब्द किस खेल से संबंधित है? जिम्नास्टिक से है। किस नृत्य को दसियाट्टम के नाम से भी जाना जाता है? भरतनाट्यम को। कहाँ का है? तमिलनाडु का। नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015 को। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भाला फेंक दिवस कब मनाए जाने की घोषणा हुई? 7 अगस्त को। कालाजार किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? लिस्मेनिया डोनोवानी। इसका वाहक क्या है? बालू मक्खी, या इंग्लिश में कहते हैं सैंड फ्लाई। ठीक है।
राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब होती है? 25 जनवरी 1950 को। और अनुच्छेद कौन सा है? 324 के अंतर्गत है, इसलिए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर। भारत की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी? रमा देवी। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। फूलडोल जो उत्सव है कहाँ का है? शाहपुरा भिलवाड़ा राजस्थान का है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को, और 1988 से यह प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है। तंबाकू उत्पादन में भारत का जो स्थान है पूरे विश्व में कौन सा है? तीसरा, लेकिन उपभोग के मामले में ये दूसरा स्थान पे है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। वीर बाल दिवस कब मनाए जाने की घोषणा हुई है? 26 दिसंबर को। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा में। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। और 53वां ये टाइगर रिजर्व है। हरेला त्यौहार कहाँ का है? ठीक है, हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ का, और हरेला त्यौहार उत्तराखंड का है। पिंडवानी नृत्य कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का, और छत्तीसगढ़ की पिंडवानी नृत्य की सबसे फेमस कलाकार कौन है? तीजन बाई। भिलाई स्टील प्लांट, ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में, और सोवियत संघ की सहायता से ये स्थापित हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय। दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। इंग्लैंड की सहायता से स्थापित किया गया। राउरकेला जो स्टील प्लांट है ये कहाँ पे? उड़ीसा में। जर्मनी की सहायता से इसकी स्थापना हुई। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पे? झारखंड में, और सोवियत संघ की सहायता से इसकी स्थापना की गई। ठीक। छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड ये कब अलग राज्य बना? वर्ष 2000 में ये बना। तेलंगाना कब अलग राज्य बना? 2 जून 2014 को। किससे अलग होकर? आंध्र प्रदेश से अलग होकर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम 8000। कौन सी संस्था बनाई थी? सीडैक संस्था ने। सीडैक संस्था है कहाँ पे? पुणे में। इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? विजय भटकर को। भारत में सुपर कंप्यूटर का निर्माण, ठीक है, निर्माण नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत, ठीक है, सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत होती है, जिसकी शुरुआत होती है 2015 में। सीडैक का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल फॉर, ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जो कि ये पुणे में स्थित है। ठीक है। विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो सिमोन क्रे को विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक, जबकि भारत में सुपर कंप्यूटर का विजय भटकर। कंप्यूटर के जनक कौन है? तो चार्ल्स बेबेज। ये दोनों सवाल अच्छे ध्यान रखिएगा इन दोनों में। एक तो सुपर कंप्यूटर का सिर्फ जनक यहाँ पे पूछा गया तो सिमोन क्रे, और सिर्फ कंप्यूटर का पूछा जाएगा तो चार्ल्स बेबेज। ठीक, चलिए। भारतीय संस्कृति संबंध परिषद की स्थापना कब होती है? 1950 में। इसकी मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। इसकी स्थापना भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा किया गया। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी लिखी पुस्तक है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन्हीं की ये लिखी पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए इंडिया डिवाइडेड किसकी लिखी पुस्तक है? राजेंद्र प्रसाद की लिखी पुस्तक है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 2008 में इसका शुरुआत होता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब होती है? 2008 में। चलिए, वित्त आयोग की जो है संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 280 में। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं इसकी नियुक्ति। पीएम किसान योजना कब शुरू हुआ है? 24 फरवरी 2019 को, और गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। ठीक है, पीएम किसान योजना शुरू होता है 24 फरवरी 2019 को। कहाँ से? गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। एक सवाल पे आते हैं कि पीएम स्वनिधि, ठीक है, पीएम स्वनिधि योजना कब शुरू होता है? 1 जून 2020 को। स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना का इसका नाम है। ठीक है, चलिए। विश्व का सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो भारत के पास है, नाम क्या है? ब्रह्मोस। इसका स्पीड क्या है? 2.8 मैक स्पीड से है, और भारत और रूस के सहयोग से ये बना है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का स्पीड कितना होता है? 1 से लेकर 5 मैक के बीच में होता है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। भारत का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का स्पीड होता है 1 मैक से कम। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिए, सुपरसोनिक नहीं, सब सोनिक यहाँ पे करिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कीजिएगा? सब सोनिक यहाँ पे करिएगा। चलिए, तो यहाँ पे सुधार लीजिए थोड़ा सा, कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन था? ठीक है, सब यहाँ पे थोड़ा सा क्या कीजिए, यहाँ पे सुपरसोनिक हटाइए। ठीक है, सुपरसोनिक का तो जो स्पीड होता है वो क्या होता है आपका? 1 से लेकर 5 मैक के बीच में होता है ना। ठीक है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो होता है 1 से 5 मैक के बीच में ठीक होता है। भारत का सब सोनिक, यहाँ पे कीजिए, सब सोनिक क्रूज मिसाइल का स्पीड होता है 1 मैक से कम। सब सोनिक क्रूज मिसाइल का जो होता है स्पीड 1 मैक से कम होता है। और अगर भारत का पूछ लिया जाए, भारत का कौन सा वो सब सोनिक जो मिसाइल है, तो नाम है इसका निर्भया। ठीक है,
निर्भया इसका नाम है, ठीक है, निर्भया इसका नाम है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। IGMDP, ठीक है, IGMDP है क्या? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। कब शुरू होता है? 1983 में APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में 2008 तक चलता है और इसके अंतर्गत 5 मिसाइल का निर्माण होता है, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग तथा आकाश, ठीक है। चलिए टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? टीकाकरण से है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर 2014 को। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर। मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? 25 सितंबर 2014 को। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? बूंदी, राजस्थान में। 52वां टाइगर रिजर्व ये है भारत का। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम इसका नाम है। मोटेरा पहले नाम था और ये है कहाँ? गुजरात में। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को। प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। इसकी शुरुआत होती है 2001 से। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, क्योंकि श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन का जन्म इसी दिन हुआ था। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? केरल के कोझिकोड में हुआ था। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान का निर्माण कार्य पूरा हुआ। NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये एक महारत्न कंपनी है भारत की। इसकी स्थापना 1975 में होती है। नगोया प्रोटोकॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। नगोया प्रोटोकॉल का संबंध है जैव विविधता का संरक्षण करना। नगोया है कहाँ स्थित? तो जापान में स्थित है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? अमेजॉन वर्षा वन, ये है कहाँ? ब्राजील में, और इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। पृथ्वी कैसा मिसाइल है? तो सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि कैसा मिसाइल है? सतह से सतह पर यह भी मार करने वाली परमाणु सक्षम मिसाइल है। नाग कैसा मिसाइल है? तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। त्रिशूल कैसा मिसाइल है? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। आकाश कैसा मिसाइल है? तो सतह से हवा में ये भी मार करने वाली मिसाइल है। अस्त्र मार्क 1 कैसा मिसाइल है? बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर, ठीक है, एयर टू एयर आपका ये मिसाइल है। पिनाका क्या है? तो ये रॉकेट लॉन्चर क्या है? सिस्टम है। रॉकेट लॉन्चर ये सिस्टम है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस समिति की सिफारिश पर तैयार हुई है? कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर। पिछली बार ये कब हुआ था? 1986 में ये तैयार हुआ था, ठीक है। चलिए बात करते हैं सिडबी। सिडबी का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? तो सिडबी का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका, स्थापना सबसे पहले कब हुआ था? 1990 में। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। नाबार्ड की स्थापना कब होती है? 12 जुलाई 1982 को। कौन सी समिति की सिफारिश पर? तो शिव रमन समिति की सिफारिश पर। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। पंडित बिरजू महाराज, ये नाम याद रखिएगा। कथक नृत्य के प्रसिद्ध व्यक्ति, इनका जन्म 1938 में लखनऊ में उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका जो निधन हो गया हाल ही में जनवरी 2022 में इनका निधन हो गया। लता मंगेशकर, यह एक प्रसिद्ध गायिका थी। इन्हें स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म कहाँ हुआ? इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। इंदौर के मध्य प्रदेश में हुआ। 2001 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया और फ्रांस का सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है द लीजन ऑनर अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। इनका निधन हाल ही में 6 फरवरी 2022 में इनका निधन हो गया। जनरल बिपिन रावत, देश के पहले CDS चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, इनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था। इनका निधन दिसंबर 2021 में तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गया। PM जनधन योजना कब शुरू हुआ? 28 अगस्त 2014 को ये योजना शुरू होता है, ठीक है। PM जनधन योजना। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू होता है? 23 सितंबर 2018 को रांची, झारखंड से इसकी शुरुआत होती है। पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? पत्रकारिता से। प्रिट्जर पुरस्कार का संबंध वस्तुकला से। एबल पुरस्कार का संबंध गणित से। कूनो नेशनल पार्क कहाँ से था? मध्य प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को। और जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ था? 15 अगस्त 2019 को। थॉमस कप का संबंध की बात करें तो ये किससे? बैडमिंटन से, लेकिन पुरुषों का ये बैडमिंटन कप है। उबेर का संबंध भी बैडमिंटन से, लेकिन महिलाओं के बैडमिंटन से है। तो गाइस यहाँ पे मैंने जैसा कहा था 200 प्लस मैंने करा दिए क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। कहीं पे टूटी हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं PDF में सुधरवा दूंगा, ठीक है। और हाँ, जाने से पहले जिनको भी PDF चाहिए वो टेलीग्राम पर जाएंगे, जो भी PDF उनको चाहिए वो आप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।